हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष जीएस गाइड। भारत सरकार के द्वारा 2025 दिसंबर के आसपास एक बिल पास किया गया जिसके तहत जो पुरानी चली आ रही स्कीम थी मनरेगा को चेंज करके अब वीबीजी रामजी स्कीम को जो है लॉन्च कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वीबीजी रामजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 वॉज पास्ड। तो जो एक्रोनिम है वीबीजी रामजी का वो आपको पहले पता होना चाहिए। भारत सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है 2047 तक, जी हाँ 2047 तक एट द रेट विकसित भारत को पहुंचाना। तो भारत को उस स्पीड के साथ डेवलप्ड फेज में लेकर जाना जिसके तहत गवर्नमेंट बहुत एम्बिशियस प्लान्स को लेकर आ रही है और स्कीम्स को लेकर आ रही है। और उनके तहत ही हम कह सकते हैं कि ये जो वीबीजी रामजी है ये भी उसी एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो मेजर डिफरेंसेस मनरेगा और वीबीजी रामजी में है वो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज 2 से 3 ऐसे प्रोविजंस हैं जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स और बाकी स्टेट सिविल्स के साथ जितने छोटे एग्जाम्स हैं वहां पे क्वेश्चंस बनने का चांस रहेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस। उससे पहले जब हम बात करते हैं मनरेगा की, तो उसमें लगभग 100 दिन का रोजगार मिलता था। 100 दिन का जो रूरल हाउस होल्ड्स थे, गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनको नौकरी मिलती थी, काम मिलता था दिहाड़ी दौरी के बेस पे। तो 100 डेज वर्क फेज वॉज देयर। जबकि वीबीजी रामजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वो डेज का फेज इंक्रीज करके 125 डेज कर दिया गया है। दूसरी चीज, मनरेगा में पूरे एक साल के अंदर 365-366 दिन है, तो उनमें कभी भी किसी भी टाइम काम जो है वो मांगा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेट्स के पास प्रिविलेज रहेगा कि अगर 60 डेज तक उनके पास कोई काम नहीं भी है तो उसको भी वो नोटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू द वेजेस एस्पेक्ट। पुराने टाइम पे एक चीज़ बहुत करप्शन उभर कर आया है कि जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, नो डाउट वो किसी न किसी एक हेड के अंडर काम करते थे, सो कॉल्ड ठेकेदार सिस्टम जैसे होता है भारत के अंदर, तो उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो वहाँ पे करप्शन के बहुत सारे केसेस आ रहे थे। तो दैट्स वाई अब वीबीजी रामजी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही आता है कि लगभग एक हफ्ते के अंदर पेमेंट क्लियर होगा ही होगा। अगर एक हफ्ते में नहीं हुआ देन द मैक्सिमम टाइम पीरियड इज अ फोर्टनाइट, दैट मीन्स 14 डेज। 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो पेमेंट है मनरेगा वर्कर्स का वो क्लियर करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। नो डाउट मनरेगा ने भी कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है गांव के अंदर। लोगों को जैसे काम मिला था, रोड से लेकर और डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वीबीजी रामजी में अगर हम देखते हैं तो 4 मेन एस्पेक्ट्स को आपको फोकस करना है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा दैट इज रिलेटेड टू दी वाटर सिक्योरिटी। सो फर्स्ट इज वाटर सिक्योरिटी, सेकंड इज द कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज द कोर रूरल लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फोर्थ इज क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये 4 एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। यू गाइस कैन राइट डाउन ऑल्सो विच आर द 4 की प्रोविजंस रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिगार्ड टू वीबीजी रामजी। तो ये सारे के चारों प्रोविजंस आपको अच्छे से याद करना है, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है मनरेगा के अंदर 5 साल का जो है जॉब कार्ड बनता था, जबकि वीबीजी रामजी के अंदर उसको 3 साल तक का कर दिया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है फंड्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले 90% जो फंड्स है उसको रखती थी और 10% के आसपास स्टेट से आता था। लेकिन यहाँ पे स्क्रूटिनाइज करके देखा गया है कि कुछ स्टेट जैसे पहाड़ी राज्य हैं, अपना हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसे ही सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी अगर देखा जाए तो फंड्स की जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसे आते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी रहती है। तो इसके तहत 90:10 रेशो रखी गई है। 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। लेकिन बाकी जितनी स्टेट्स हैं भारत के अंदर उनमें 60:40 रेशो रखा गया है। पंजाब हो गया, हरियाणा होगा और बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो उनके लिए 60% फंड सेंटर देगा, 40% फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को खुद करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दिस इज द रीजन वाई सम स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो अपोजिंग दिस वेरी पॉइंट कि स्टेट्स ऑलरेडी फंड्स के लॉस में चल रही हैं। बहुत सारी स्टेट्स हैं भारत के अंदर, और ये सारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है।
मनरेगा पहले जो थी वो प्योरली एंड प्योरली बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ चलता था। गांव के अंदर प्लानिंग होती थी, सेंट्रल आइडिया जो है गांव से ही चलता था सारा का सारा। लेकिन इसमें नो डाउट प्लानिंग जो है गांव से ही होगी, लेकिन इसमें एक कन्वर्जेंस आ रहा है रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की प्लानिंग के साथ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो आप देख सकते हो चारों जो फेजेस हैं, चारों जो जोन्स हैं, चारों डोमेन्स जो है वो आपस में मिलकर काम करेंगे, बट समहाउ इट लुक्स लाइक द टॉप डाउन बॉटम अप्रोच। तो इसमें भी थोड़ा बहुत अभी कुछ इंटेलेक्चुअल जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और कुछ कमियां निकाल रहे हैं। तो अगर आप इन सबको देखते हो तो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस दैट यू मस्ट नो फ्रॉम दी डिफरेंस ऑफ वीबीजी रामजी एंड मनरेगा। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस वीडियो के अंदर। आई होप यू विल डेफिनेटली गेट सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।